दस्तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दस्तक भी खास है क्योंकि आज कीर्ति आजाद, जी हां, आजाद आउट। बीजेपी से बाहर कर दिए गए हैं कीर्ति आजाद। आरोपों की बंदूक से लगातार गोलीबारी कर रहे कीर्ति आजाद की आखिरकार बीजेपी ने छुट्टी कर दी है। बीजेपी ने कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया है। बीते कई दिनों से जिस तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर ले रहे थे और समझाने पर भी नहीं मान रहे थे, उसके बाद सवाल यही था कि क्या बीजेपी के पास उन्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई विकल्प है भी। वैसे कीर्ति ने सस्पेंड होने के बाद भी बगावती तेवर छोड़े नहीं है। दो टूक कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ संजय निरुपम भी इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए रिपोर्ट। बगावती तेवर उसी तरह से कीर्ति आजाद के। प्रिय श्री आजाद, बीते कुछ महीनों में आपने पार्टी का अनुशासन तोड़ा और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के साथ सांठगांठ की। आपने मीडिया में कई ऐसे बयान दिए जो पार्टी विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे गैर जरूरी बयान व आरोप सिर्फ पार्टी और पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से किए गए। आपके क्रियाकलापों की वजह से पार्टी व पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पार्टी के संविधान के नियमानुसार फैसला लिया है कि आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है। तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की कीर्ति आजाद को लिखी निलंबन की चिट्ठी का मोटा मोटा लब्बो-लुबाब यही है। पार्टी का कहना है कि कीर्ति आजाद ने विरोधी दलों के साथ मिलकर पार्टी की छवि धूमिल की, तो कीर्ति आजाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनका मुद्दा हथियाया और आज के हालात के लिए पार्टी खुद जिम्मेदार है। लेकिन आजाद ये कहने से भी नहीं हिचके कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए भी थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। अब तो मैं देखिए ना, मजे देखिए आगे आगे क्या होता। डीडीसीए घोटाले को लेकर कीर्ति आजाद ने जिस तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली पर खुलकर निशाने साधे, उसके बाद सवाल यही था कि बीजेपी कीर्ति आजाद का पत्ता साफ कब करती है। क्योंकि कीर्ति के खुलकर सामने आने के बाद पार्टी महासचिव रामलाल ने उनसे मुलाकात की और समझाया। फिर अमित शाह से मुलाकात में भी कीर्ति को कथित तौर पर समझाया गया। कल प्रधानमंत्री ने संसदीय पार्टी बैठक में जेटली को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कीर्ति आजाद मानने का नाम नहीं ले रहे थे। खुलकर आरोप लगाने लगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और खुद पर मानहानि का दावा करने की चुनौती देने के बाद आजाद इशारों में जेटली को नपुंसक तक कह गए। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट कर सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक किया गया था। दरअसल बीजेपी के पास कीर्ति आजाद को सस्पेंड करने के अलावा कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि पार्टी के भीतर अब आजाद के खिलाफ माहौल तैयार हो गया था। हालांकि आजाद को सस्पेंड करते ही विरोधी दलों के हाथ बीजेपी पर सवाल खड़ा करने का एक और मौका लग गया और पार्टी को जिस असहज स्थिति में लाके खड़ा किया है, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस आदमी ने डीडीसीए का इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर किया, उसको तो पार्टी से सस्पेंड करने का काम किया, और जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको पार्टी में बड़ी इज्जत दी जा रही है। तो वैसे भी मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। तो क्या बीजेपी अब जताना चाहती है कि अनुशासन तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्योंकि कीर्ति आजाद को कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया। एक तो शो कॉज नहीं हुआ, दूसरा अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करते हैं तो वो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है मामला। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो मामला गया ही नहीं। ऐसा है तो क्या अब कार्रवाई की गाज पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर गिरेगी? क्योंकि बिहार चुनावों से पहले से शत्रुघ्न जिस मुखर तरीके से पार्टी के आला नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसने पार्टी को मुश्किल में तो डाल ही दिया है। कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए। लेकिन शॉटगन से पहले सवाल कीर्ति आजाद का ही, क्योंकि अगर वो अब बेखौफ हैं तो पार्टी को आने वाले दिनों में उनके आरोपों से थोड़ा और शर्मिंदा होना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। सीधे अब चर्चा का रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, आपके पास में आना चाहती हूँ। आर्टिकल 25 रूल 10 चिट्ठी में लिखा गया है जिसकी बिना पर कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया गया है। मतलब इतने वर्षों से जो पार्टी का सांसद रहा और कोई नई जंग वो नहीं लेकर आया है। ये ऐसी जंग है जो वो कई वर्षों से लड़ रहा है।
आपने उसको नोटिस तक देना जरूरी नहीं समझा, जवाब तक मांगना जरूरी नहीं समझा, सीधे सस्पेंड कर दिया। मतलब अरुण जेटली की ताकत अब बीजेपी में साफ दिख रही है। पहली बात, आपके प्रश्न में ही उत्तर का एक हिस्सा छिपा हुआ है। जब आपने कहा ये कोई जो लड़ाई लड़ रहे हैं कीर्ति जी, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये अनेक वर्षों की लड़ाई है। हाँ। और दूसरी बात है कि ये कहना कि आज इन्होंने क्या ऐसा कर दिया जो इनको आपने बहुत देर से सस्पेंड कर दिया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी देर से लड़ रहे हैं, पार्टी इतने दिनों से इस विषय को ले रही थी अपने ऊपर। यही दिखाता है कि पार्टी में ना केवल परिपक्वता है, मगर पार्टी में लोकतंत्र भी है और पार्टी में सहने की शक्ति, धैर्य, क्षमता भी है, जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, वो हमारे पास है। और जहां तक नोटिस का सवाल है, आपको भी याद होगा, आपने 2 दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज चलाया था कि कीर्ति आजाद जी अध्यक्ष जी से मिले, अमित शाह जी से मिले। आपने यह भी कहा था कि कीर्ति आजाद जी रामलाल जी, कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया? दिया? मैं बता तो रहा हूं, उसी का उत्तर दे रहा हूं ना। कारण बताओ नोटिस केवल हस्तलिखित नोटिस नहीं होता है, कई बार कारण बताओ नोटिस से भी बड़ा होता है कि बैठ के जब आप बात करें अध्यक्ष से, या सबसे बड़ी बात है जब ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी से, महामंत्री संगठन से बात करें जो कि रामलाल जी हैं, स्वाभाविक रूप से यह नोटिस ही तो होता है। और क्या होता है, और आप लोगों ने हमसे उस समय पूछा था क्या बात हो रही है। अरे सर, आज आपको पता चल रहा है। ये अजीब बात है संबित जी, आप दिन में भी शाम में यही कह रहे थे कि आपने कहा कि क्यों नहीं हटा रहे, आपने कहा आप हम लोगों के कहने पे हटाते या रखते हैं क्या? कैसी बात है ये, कैसी दलील है? मेरा सवाल आपसे संबित पात्रा जी बहुत सीधा है कि आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आपने कहा था कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, एक व्यक्ति ने कुछ आरोप लगाए, आपने जांच तक खत्म होने का इंतजार नहीं किया। अब आप एसएफआईओ की रिपोर्ट बोलने लगेंगे। एसएफआईओ की रिपोर्ट ने भी वित्तीय अनियमितताओं की बात की है। सवाल यह है कि जब सीबीआई जांच हो रही है, जांच खत्म हो जाती, जो सही रहता आप उसके साथ खड़े दिखते। अगर कीर्ति आजाद सही साबित होते हैं तो आपने विसल ब्लोअर को ही सजा दे दी। पहली बात, अंजना जी आप सुबह से बोल रही हैं कि बार बार आप लोग एसएफआईओ करते हैं। अरे बार बार आप लोग जांच करते हैं तो जांच का रिपोर्ट ही तो बताऊंगा, और क्या बताऊंगा। तो सीबीआई जांच आप फिर अगर क्यों करा बोलेंगे रहे जिम कॉर्बेट तो मैं बाग बोलूंगा। जांच क्यों करा रहे? मैं बता रहा हूं, सुनिए। पहली बात तो है कि जो जांच के विषय में कीर्ति जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप रखे, वही आरोप को चिट्ठी बनाकर उन्होंने लिखा था कांग्रेस सरकार को, उससे कोई 1% बाहर नहीं लिखा था, यही आरोप लिखे थे। इन्हीं पे तो एसएफआईओ की जांच हुई थी। डीडीसीए ने उसके बाद 2013 के बाद डीडीसीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पे सीबीआई भी पता लगा रही है। मगर अरुण जी 2013 के बाद डीडीसीए में नहीं रहे, उससे पहले उन्होंने डीडीसीए छोड़ दिया है, तो स्वाभाविक रूप से अभी भी जांच चल रही है, कोई जांच से पीछे नहीं भाग रहा है, मगर वो अरुण जी के कार्यकाल के बाद का विषय है। दिलीप पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको लग रहा है कि आपके लिए ये एक मौका है कि बीजेपी पर आप प्रहार करें, कि जिसने सच कहा, जिसने ईमानदारी दिखाई, उसकी शहादत दे दी, उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन साहब, सच बोलने की हिम्मत तो आपकी पार्टी में भी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दे, टिक नहीं सकता वो पार्टी में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम 2 सांसदों वाली और थोड़े बहुत विधायकों वाली छोटी सी पार्टी हैं, तो जो व्यवहार हमारा होगा वही व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का हो, या भारतीय जनता पार्टी उन्हीं नियमों का अनुपालन करे, आवश्यक नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर कीर्ति आजाद जी ने पार्टी के खिलाफ कुछ बोला होता, जिस प्रकार का आरोप लगाया गया उनको पत्र लिख के, जो पत्र निकालने वाला भेजा गया, उसमें कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल, एक बार भी कीर्ति आजाद जी ने पार्टी विरोधी कोई बात नहीं कही। प्रधानमंत्री जी को आप ही के चैनल पे वो तारीफ करके जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए उनके मन में अभी भी श्रद्धा है, तो उन्होंने किया क्या फिर जिसकी वजह से निकाल दिया गया? नहीं, पार्टी विरोधी कैसे नहीं बोल रहे थे? एक मंत्री के भ्रष्टाचार के ऊपर। अरे दिलीप जी, इतने भी नासमझ मत बनिए, पार्टी के विरोध में कैसे नहीं बोला था? अरे सर, वित्त मंत्री जो देश का है, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिलीप जी। वो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब ये तो नासमझी वाली बात हो गई। कह रहे हैं अंजना जी, हम तो चलिए समझदारी वाली बात कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर अपनी ही सरकार के एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप वो लगवा रहे हैं, तो अरुण जेटली जी भगवान के भाई तो है नहीं, तो संबित जी या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये कहने में क्या जाता है कि जांच करवा लीजिए, कल को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक बात आम आदमी पार्टी, सर आपने धर्मवीर गांधी के साथ क्या किया है? हमारे मंत्री के ऊपर दिलीप जी भ्रष्टाचार। दिलीप जी, आपने अपने सांसद धर्मवीर गांधी के साथ क्या किया है सर? बिल्कुल।
धर्मवीर गांधी जी, चाहे अभी संबित भाई बोलेंगे उसके पहले ही मैं बोल देता हूं, योगेंद्र यादव जी या प्रशांत भूषण जी, इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर आर्थिक या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था। इनका आरोप था आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। हमारा मानना यह है कि अभी भी जितनी मौजूदा पार्टियां उनमें सबसे सबसे अधिक आंतरिक लोकतंत्र आम आदमी पार्टी में ही है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था यहाँ। कीर्ति आजाद ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, मैं उसका भी खुलासा करूंगा, मगर सुन लीजिए। देखिए, आज पहली बार दिलीप जी ने एक बहुत पते की बात कही और उन्होंने कहा कि हम तो एक छोटी मोटी पार्टी है, 2 सांसदों वाली और मुट्ठी भर विधायकों वाली, हमारा जो स्टैंडर्ड होगा बीजेपी का वही स्टैंडर्ड होगा। हाँ। अरे हम भी तो यही बोल रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों की अगर पार्टी है, आप जैसे आप ही खुद बता रहे हैं, तो ब्रह्मांड की हर चीजों में टांग अड़ाने की आवश्यकता क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर 2 लोग होते हुए भी घर में वैमनस्य है तो आप यहाँ हमारे 282 पार्टी के एमपी के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं? याद है ना वो शब्दावली, पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देना चाहिए। कौन 2 लोग थे और कहां लात मार रहे थे आप बताइए। ऐसे प्रकार से लोगों को पार्टी से निकालने वाले अभी यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। तीसरी बात, कौन कहता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत जी ने करप्शन का चार्ज नहीं लगाया? मैं शब्दशः बता देता हूं। योगेंद्र यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के जो अधिकांश विधायक हैं उनकी जांच नहीं हुई, कुछ करप्ट लोग भी विधायक के रूप में आ गए हैं और इसी कारण से घपला हो रहा है। कहा कि नहीं कहा? क्या वो करप्शन का चार्ज नहीं था? और प्रशांत भूषण जी ने तो पैसे की बात भी कही, ब्लैक मनी व्हाइट मनी वाली बात भी कही, तो वो क्या आंतरिक लोकतंत्र का विषय है? अब जवाब दीजिए दिलीप जी। देखिए दिलीप जी, अब जवाब दीजिए, बहुत पॉइंट वाइज एकदम फैक्ट्स के साथ बोला संबित जी ने। हाँ, संबित, बिल्कुल बिल्कुल, संबित भाई जो कुछ भी कह रहे हैं, हाँ। मैं वो सब कुछ मान लूं अगर, तो वो एक बीता हुआ चैप्टर हो जाता है ना। योगेंद्र यादव जी को, प्रशांत भूषण जी को, धर्मवीर गांधी जी को पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी नजर आ रही थी। उन्होंने अपना रास्ता चुना, उस रास्ते पे वो सफर कर रहे हैं, अपने रास्ते पे हम सफर कर रहे हैं। पर इन सबको यहाँ पे बोलने से अरुण जेटली जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो कम थोड़ी हो जाते हैं। हाँ। आपकी पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद जी ने ECHS के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब तो सब लोग बहुत सीना चौड़ा करके उनकी तारीफें कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार की जब वो बात कर रहे हैं तो आप उनको निकाल दे रहे हैं। RK सिंह जी ने भी 2 करोड़ रुपए के लेन-देन का आरोप लगाया बंटवारे में, उनको आप नहीं निकाल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी तमाम आरोप लगा रहे, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। RK सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा ने आज दिन में कहा, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूं कि कीर्ति आजाद तो हीरो है, अरुण जेटली का इस्तीफा देना चाहिए आडवाणी की तरह। ये सिलेक्टिव अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों हो रही है संबित पात्रा जी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के हाथ में हथियार बन गए थे कीर्ति आजाद? क्योंकि आपने RK सिंह का आरोप कितना गंभीर है आप सोचिए। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट्स पैसे लेकर दिए जा रहे हैं और बीजेपी अध्यक्ष खुद बैठकर पटना में तमाम चुनाव करा रहे थे, टिकट्स बंटवा रहे थे। इतना संगीन इल्जाम लगाया। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर न जाने कितनी बार सीधा वार किया है कि उनसे बेहतर प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। वहां पर अनुशासन आपको याद ना आया? देखिए, किसके ऊपर किस प्रकार की कार्यवाही होगी ये तो पार्टी का आंतरिक तंत्र तय करेगा, मगर इसी से पता चलता है कि पार्टी कितनी सहिष्णु है हर चीज को लेकर। सुबह से तमाम मीडिया चैनल कह रहे हैं शत्रुघ्न जी पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, RK जी पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। स्वाभाविक रूप से यही मालूम पड़ता है कि सहिष्णु पार्टी है, सबको चांस देती है। और दूसरी बात आप देखिए, खुद कीर्ति जी का ही विषय, इतने वर्षों से समय चले आ रहा है ये चीज, आज तक किसी ने उफ तक कहा? बिल्कुल उफ नहीं कहा। ये दिखाती है कि हम बाकी पार्टियों से कितने अलग हैं और कितने सहिष्णु हैं। पिछवाड़े पे लात मार के निकालने वाला विषय 2 दिन में दूसरे पार्टी में होता है। संजय जी, डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं कि देखिए कितनी सहिष्णु पार्टी है कि हमने RK सिंह को भी बर्दाश्त किया, हम शत्रुघ्न सिन्हा को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने वर्षों तक कीर्ति आजाद को भी संभाला। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो बोल दे पार्टी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ और टिक जाए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत सहिष्णु पार्टी है और तमाम पार्टियों से बहुत अलग पार्टी है और इसने हमेशा कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अपनी आवाज रखते हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हाँ। कीर्ति आजाद का गुनाह क्या है? उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने DDCA के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी आवाज मुखर की और पिछले 8-9 वर्षों से ये बोल रहे हैं। फ्लैश पॉइंट अभी ये था कि आम आदमी पार्टी ने इस विषय को नए सिरे से प्रस्तुत किया और उसके बाद कीर्ति आजाद आगे आए। तो अभी ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में विश्वास करती है तो कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको अरुण जेटली के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही बात कांग्रेस के लिए भी कहेंगे संजय जी, यही बात
आप कांग्रेस पार्टी के किसी मंत्री के लिए कहेंगे, किसी नेता के लिए कहेंगे? पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए। ये तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से न जाने कितनी बार सुना था आपके 10 साल के शासन में कि पार्टी फोरम में रखिए, पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। पार्टी फोरम में नहीं गए कीर्ति आजाद। अंजना जी इसके दो अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा ये भ्रष्टाचार का है। जब हमारी सरकार थी यूपीए के जमाने में, आपने भी खूब रिपोर्टिंग की थी, हमारे मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के महज आरोप लगते थे और उनको रिजाइन करना पड़ता था। हमारे मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार को आरोप लगा, महाराष्ट्र में उसको रिजाइन करना पड़ा। इनके तमाम मुख्यमंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप है, तमाम मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप है, और ताजा तरीन आरोप जो है वो वित्त मंत्री के ऊपर है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का इस्तीफा लेना, उस पर कार्रवाई करने के बजाय एक कीर्ति आजाद के ऊपर आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका दोहरापन और डबल स्पीक साबित करता है। संजय जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। संबित जी पूछिए। हाँ, मैं एक सवाल पूछ लूं संजय जी। संजय जी, आपको याद है आपके यहाँ एक नेता होते थे नटवर सिंह, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में किताब लिखी। उन्होंने जब वोल्कर कमेटी के विषय में कहा, जब इराक में तेल का पैसा का जिक्र आया, तो कहा कि सोनिया गांधी जी तक तेल का पैसा पहुंचा है। आपने नटवर सिंह जी की आरती उतारी, आपने नटवर सिंह जी को बोलने दिया। जब किताब भी लिखा तो आप उनके घर पहुंच गए थे। आप मतलब सोनिया जी और प्रियंका जी कि किताब में जिक्र मत करिएगा कृपया करके, पार्टी से भी निकाला। और एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड सर, सोनिया जी का नाम आते ही आप परेशान हो जाएंगे। अरे समय तो आ जाए जवाब देने के लिए। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, अभी तो एक ही नेता के बारे में बोला है। आप लोग मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं जानता हूं जैसे सोनिया जी पकड़ी जाएंगी सारे लोग बाहर आ जाएंगे। मेरा सुनो कैसे, चलिए बताइए। अभी तो जवाब संजय जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। ऐसा है संबित पात्रा जी, आप और आपके जैसे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो सोनिया जी और राहुल जी के फोबिया से ग्रस्त हैं। 24 घंटे आपके पास एक ही बहुत डरते हैं। मैं तो राहुल गांधी से बहुत डरता हूं। मैं जहां तक अच्छा, आप मुझे बोलने दीजिए। और मत डराइए। नटवर सिंह की जो बात है वो निश्चित तौर पर, मैं आ रहा हूं ना, मैं नटवर सिंह की बात कर रहा हूं। नटवर सिंह स्वयं एक भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल पाए गए थे, यही वजह थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे यहां जब जब किसी मंत्री पे आरोप लगा उसको इस्तीफा देना पड़ा है। यहां इनके तमाम मंत्री आरोपित हैं। और संजय जी कितना दबाव पड़ता था, अगर पार्टी में किसी ने कितना दबाव बनता था, तब जाकर एक इस्तीफा आता था। उसी के ऊपर एक्शन लिया जाता था। कितनी शामों की बहसें होती थी, कितना दबाव बनता था, तब एक इस्तीफा होता था। अंजना जी एक मिनट। आज मुद्दा नटवर सिंह नहीं है, आज मुद्दा यूपीए नहीं है, आज मुद्दा अरुण जेटली है, आज मुद्दा कीर्ति आजाद है। तो आज सिर्फ चर्चा करेंगे अरुण जेटली पे। पूरे 10 वर्ष तक यूपीए के ऊपर हमने चर्चा किया, पूरे 10 वर्ष तक यूपीए के मंत्रियों के कारनामों पे चर्चा किया। आज अरुण जेटली के कारनामों पे चर्चा होनी चाहिए। और बीजेपी को कोई हक नहीं है विकिपीडिया में जाके सारी चीजें तलाशने का। इस समय बीजेपी जवाब दे। उनके प्रधानमंत्री मैं सोनिया जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। होगा करप्शन पे। जैसे बीजेपी का है वो तो बीजेपी का दोगलापन निकल के आया है। बीजेपी का दोगलापन नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कैसे। बीजेपी जवाब दे कि उनका भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना है। मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के किसी को बोलने भी नहीं देंगे। मैं नहीं हूं उस विषय पे, मैं हूं ही नहीं। मैं सिर्फ इस विषय पर हूं कि आज जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा है उस व्यक्ति को टीका चंदन लगाने में बीजेपी क्यों? डॉक्टर संबित पात्रा, इस शोर में असल सवाल पूरा हो जाए। मैं वापस उसका रुख करना चाहती हूं। एक मिनट अंजना जी एक मिनट। पूरी बीजेपी कहती है अरुण जेटली के साथ है। भाजपा का तड़ी पार अध्यक्ष कहता है, जो तमाम आरोपों का आरोपी है, कि हम बीजेपी के साथ हैं। अरुण जेटली अगर साबित हो गया कि भ्रष्ट है तो क्या बीजेपी तब भी साथ में? तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है, इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। मुझे अब नटवर सिंह और तमाम वक्त की कमी है, ठीक है, वक्त की कमी है। डॉक्टर संबित पात्रा वापस असल सवाल पर लौटते हैं, और वो असल सवाल ये है कि कुछ इल्जाम लगे हैं आपके वित्त मंत्री पर। आपने उल्टा इसका ऐसा एक काम किया है, ऐसा कदम उठाया है कि कीर्ति आजाद, जो कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ बात कर रहे थे, आपने उनको हटा दिया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर अरुण जेटली के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इतने सालों तक वो बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने उनको उड़ा दिया है? आपने आंतरिक लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया है।
मैंने कहा ना, इतने सालों से वो बोल रहे थे, उफ तक भी किसी ने किया। मगर अनुशासन हमेशा एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसेबल। एक लिमिट तक आप डेमोक्रेटिक पार्टी में डिसिप्लिन को छोड़ के काम कर सकते हैं। और दूसरी बात में डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कौन सा? एक सेकंड, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? संजय निरुपम जी, करप्ट कौन है? लेट मी टेल यू। डिसिप्लिन का मतलब क्या है संदीप पात्रा जी? अनुशासन के नाम पे भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकते। 5,000 बीजेपी डिसिप्लिन के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, आप भ्रष्टाचार का समर्थन इन डिसिप्लिन के नाम पे नहीं कर सकते। किसी प्रकार का रिपोर्ट अरुण जी के खिलाफ नहीं है। करप्ट माँ बेटे हैं। चलिए चलिए, अभी भटक जाए। दिलीप पांडे जी, हाँ या ना में आपसे ये सवाल कि क्या आप लोग इस्तीफे पर अड़े रहेंगे वित्त मंत्री के? जिस तरह से आज कार्यकर्ता जुड़े थे उनके घर के बाहर, ये एक तरह से लगातार जारी रहेगा? हाँ या ना में जवाब। बिल्कुल। ये तो देखिए, इस देश की आर्थिक संप्रभुता आज की तारीख में खतरे में है। 16,500 रुपए प्रतिदिन के किराए पर लैपटॉप का आरोप जिसके ऊपर लगा है वो वित्त मंत्री है और जांच को प्रभावित करने की स्थिति में है वो। उसके इस्तीफे के बगैर जांच निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को उनके जांच से ही परहेज है। भगवान का भाई बना रखा है। हमें इसी के साथ बहस करना करना पड़ेगा। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोपों की लड़ाई है, बहुत आसानी से सुलझेगी नहीं। कम से कम आधे घंटे के टीवी डिबेट में तो नहीं सुलझ सकती है, लेकिन अरुण जेटली एक चक्रव्यूह में घिरते साफ दिख रहे हैं। देखते रहिए आज तक। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंचे।